जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। नवा पारायण दूसरा विश्राम। अब हमें चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें धनुष तोड़ने का श्रेय किसे प्राप्त होता है। लक्ष्मण जी बोले, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सभी मुनि प्रसन्न हो गए और सभी ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उसके बाद मुनियों के साथ परम कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष यज्ञशाला की ओर चल दिए। दोनों भाई रंग भूमि में आ गए हैं। ऐसा समाचार जब सब नगरवासियों को मिल गया, तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर और कामकाज को भुलाकर धनुष यज्ञशाला की ओर चल दिए। जब जनक जी ने देखा कि भीड़ बहुत हो गई है, तो उन्होंने अपने अनेक विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों को यथा योग्य आसन प्रदान करो। उन सेवकों ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक उत्तम, मध्यम, नीच और लघु अर्थात सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को उनके योग्य स्थान पर बिठाया। उसी समय राम और लक्ष्मण भी वहां आ गए, मानो साक्षात सौंदर्य ही उनके शरीरों पर छा रहा हो। सुंदर, सांवला और गोरा उनका शरीर है तथा वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। वे राजाओं के समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हों। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु को उन्होंने वैसा ही उसी भावना से उनके दर्शन किए, देखा। अनेक शूरवीर राजा श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रहे हैं, मानो स्वयं वीर रस ने शरीर धारण कर लिया हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो कोई भयानक मूर्ति देख ली हो। छल पूर्वक जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को साक्षात काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप में और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। स्त्रियां हृदय में प्रसन्न होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही अनुपम मूर्ति धारण किए शोभायमान हो रहा हो। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके अनेक मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के कुटुंबी जन प्रभु को इस प्रकार देख रहे हैं जिस प्रकार सगे संबंधी प्रिय लगते हैं। महाराज जनक जी सहित रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं, जिनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों ने उन्हें शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में देखा। प्रभु भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुख देने वाले इष्ट देव के समान देखा, लेकिन सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, उस स्नेह और सुख का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। उस स्नेह और सुख का तो हृदय में अनुभव करने पर भी वे उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि किस प्रकार उसका वर्णन कर सकता है। इस पर जिसका जैसा भाव था, उसने श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। सुंदर, सांवले और गोरे शरीर वाले तथा समस्त जगत के नेत्रों को चुराने वाले महाराज दशरथ के पुत्र इस राज समाज में सुशोभित हो रहे हैं। दोनों ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाले हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को भी नीचा दिखाने वाले हैं और कमल के समान उनके नेत्र सभी के मन को सुंदर लगते हैं। उनके सुंदर चितवन संसार के मन को हरने वाले
कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को अत्यंत प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में कुंडल हैं, ठोड़ी और होंठ सुंदर हैं तथा वाणी कोमल है। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीली चौकोर टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूल की कलियां बनाई गई हैं। शंख के समान गोल गले में 3 मनोहर रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। हृदयों में गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के समान ऊंचे तथा पुष्ट हैं। खड़े होने पर वे सिंह के समान प्रतीत होते हैं और भुजाएं विशाल एवं बलशाली हैं। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं। दाहिने हाथों में बाण और बाएं कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत सुशोभित हैं। सिर से पांव तक सब अंग सुंदर हैं। उन पर शोभा छाई हुई है। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। उनके नेत्र एक टक हैं और पुतलियां भी नहीं चलती। जनक दोनों भाइयों को देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। विनती करके उन्होंने अपनी कथा सुनाई और मुनि को यज्ञशाला दिखाई। मुनि के साथ दोनों राजकुमार जहाँ जहाँ भी जाते हैं, वहीं वहीं सब आश्चर्यचकित को देखने लगते हैं। सबने श्री राम को अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका रहस्य कोई नहीं जान सका। तब मुनि ने राजा से कहा, रंग भूमि की रचना बड़ी सुंदर है। इसे सुनकर राजा जनक प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचों से एक अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल मंच था, जिस पर राजा जनक ने मुनि सहित दोनों भाइयों को बिठाया। प्रभु को देखकर सब राजा अपने अपने हृदय में इस प्रकार निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। सबके मन में यह विश्वास दृढ़ हो गया कि श्री रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे। इसमें कोई शंका नहीं। सबके मन में यह भी निश्चय हो गया कि शिवजी के विशाल धनुष को बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेंगी। ऐसा सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, यश प्रताप बल और तेज को गंवाकर अपने अपने घर चलो। दूसरे राजा, जो अविवेक से अंधे हो रहे थे तथा अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, फिर बिना तोड़े राजकुमारी से कौन विवाह कर सकता है? काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता के लिए हम उसे भी युद्ध में जीत लेंगे। अभिमान पूर्ण यह बात सुनकर दूसरे धर्मात्मा, हरि भक्त और बुद्धिमान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व को तोड़कर श्री रामचंद्र जी ही सीता जी को ब्याहेंगे और फिर महाराज दशरथ के रणबांकुरे पुत्रों को युद्ध में भला कौन जीत सकता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।